हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। प्रस्तुत है वेद विदुषी अपाला के विषय में। अपाला महर्षि अत्रेय की पुत्री थी। अपाला की बहुत सारी ऋचाएँ ऋग्वेद में मिलती है। अपाला मंत्र दृष्टा एक ऋषि वेद की विदुषी थी, लेकिन उसका जन्म ऋषि अत्रि और माता अनसुईया के संयोग से हुआ। अपाला ऋषि की एकमात्र कन्या थी, किंतु वह संपूर्ण गुणों से समन्वित होते हुए उसके शरीर में श्वेत वर्ण के कुष्ठ रोग थे, जिस कारण से वह माता की प्रिय तो थी, लेकिन समाज में उपेक्षित थी। उस जमाने में कुष्ठ रोग को पाप में दृष्टिकोण से देखा जाता था, जबकि आज के ज़माने में यह खून खराबी एक बीमारी है, एक कीटाणुजनक बैक्टीरिया से माना जाता है। धीरे धीरे अपाला बड़ा हुए ऋषि को उसके शादी की चिंता सताने लगी। ऋषि ने उसे पढ़ाया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का ज्ञान दिया। 18 पुराण, 20 स्मृति, 108 उपनिषद, संपूर्ण वेदांग की विदुषी ऋषि ने बना दिया। फिर भी दिन रात चिंता सताए रहती थी अपाला की विवाह के। उस जमाने में क्या, आज के भी जमाने में कोई वैसे से विवाह करना नहीं चाहता है, चाहे वो रोगी हो, श्वेत वर्ण का कुष्ठ हो या विकलांग अपाहिज हो। यहाँ विवाह का महत्व शरीर को देखा जाता है, इंद्रियों की लोलुपता काम वासना को देखा जाता है, न कि विवाह का अर्थ दो आत्माओं का मिलन माना जाता है। आज के ज़माने से लेकर पूर्व ज़माने में विवाह की उपेक्षा आत्माओं का मिलन के रूप में होता था, न कि शरीर के मिलन के रूप में होता था, न कि आत्माओं के मिलन के रूप में। फिर भी वर ढूंढना प्रारंभ किए। एक ऋषि उन्हें मिल गए जो अपाला को स्वीकार किए और अपाला से उसका धूमधाम से विवाह हुआ। ऋषि ने समझा कि अपाला वेद विदुषी है, अपाला ज्ञानी है, यह विवाह आत्मा की विवाह है, शरीर का नहीं। फिर भी शरीर में कोई कमी नहीं। अपाला से ऋषि का जीवन सुख में कुछ दिन ही बीता, फिर धीरे धीरे ऋषि अनासक्त हो गए। धीरे धीरे समाज की उपेक्षा ने उनके कानों भरना शुरू कर दिया और ऋषि संन्यास्त हो गए। अपाला को यह विरह सहा नहीं गया। अपाला अपने पिता के घर लौट आई और पिता के घर में ही रहकर आश्रम में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर ली थी। अब उन्होंने इंद्रदेव की उपासना शुरू की। इंद्रदेव प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहे। अपाला ने वर के रूप में अद्भुत ज्ञान का भंडार मांगा, जो कि वो खुद ज्ञानी थी। फिर भी इंद्र की कृपा से उसके श्वेत वर्ण के कुष्ठ रोग ठीक हो गए। उसका पति पुनः उसके हाथ मांगने के लिए आया, लेकिन अपाला इनकार कर गई और संपूर्ण जीवन वेद की ऋचाओं में लगा दी। यह थी अपाला की जीवन में कथा।